बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है एक बहुत ही मज़े का पुलाव, जो कि आप बकरीद में बीफ के गोश्त से भी बना सकते हैं, मटन के गोश्त से भी बना सकते हैं, और अगर आप बकरीद के अलावा बनाना चाहें तो आप उसको चिकन में भी बना सकते हैं। तो आज जो मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ मोतिया पुलाव बीफ के कीमे से। तो आइए देखिए हमें मोतिया पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मोतिया पुलाव बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें चाहिए, हमने लिए हैं ये हड्डी गुड्डी, तकरीबन 250 ग्राम है, और इससे हम बनाएंगे यखनी। यखनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक दरमियाने साइज़ की जो है मैंने प्याज ली है, एक लहसुन की इस तरीके की पोटी ली है पूरी, एक टेबल स्पून धनिया है साबुत, एक टेबल स्पून सौंफ है, और इसमें हम दोनों चीज़ों में पानी डाल के और इसकी यखनी बनने के लिए रख देंगे। वो भी आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। इसके अलावा मोतिया, जो हमें मोतिया बॉल्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए बीफ का कीमा, जो मैंने 250 ग्राम लिया हुआ है, मशीन का है, रूखा लेंगे और बग़ैर पानी का होना चाहिए, तो हमारी जो मोतियाँ हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। एक टेबल स्पून मैंने ये प्याज फ्राई ली है, एक टेबल स्पून ये खसखस का पाउडर है, पिसी हुई है, आप पाउडर भी ले सकते हैं, मैंने पिसी हुई ली है। एक टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, एक टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत भी आप नमक ले सकते हैं, एक टीस्पून अदरक है, एक टेबल स्पून लहसुन है, कुछ धनिया के पत्ते हैं, एक छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज है जिसको इस तरीके से चॉप कर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। तो आइए देखिए अब हम इसको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। पतीली लिए, इसमें मैंने ये हड्डियाँ डाल दी हैं, साबुत धनिया, सौंफ, प्याज और लहसुन डाल दिया है, और इसको मैं उबलने के लिए, यखनी बनने के लिए छोड़ दूँगी। ये यखनी हमारी अच्छी खासी बन जाएगी इसी में, फिर बाद में हम इसको जो है छान लेंगे। तो मैंने इसका चूल्हा जला दिया है और यखनी बनने के लिए छोड़ दिए। अब बाकी आइए देखिए कि हम मोतिया किस तरीके से बनाते हैं। आइए, मशीन में मैंने कीमा डाल दिया है, इसमें डाल दूँगी ये प्याज पिसी हुई, खसखस और पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक, और इसको मैं लहसुन अदरक भी डाल के इसको चला दूँगी। अब इसमें ये थोड़ी सी हरा धनिया डाल दूँगी, 2 से 3 हरी मिर्चें डालूँगी, ज़्यादा मिर्चें ना हो। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं पसंद तो नहीं डाल सकते। ये प्याज जो है, ये भी प्याज फिर से चला दूँगी ताकि ये प्याज और ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं। फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये हमारा कीमा हो गया है बीफ का। अब ये कीमा हो चुका है, देखें इस तरीके से हो चुका है। अब मैं इसकी जो है ये इस तरीके से लेके और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी। अगर ये आपके हाथ पे चिपके तो आप इसको पानी वो ऑयल लगा के इसको कर सकते हैं। ये इस तरीके से छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना के हम रखते जाएंगे, और फिर दिखाते हैं कि हम क्या करेंगे। ये यखनी हमारी हो गई है, ये देखें, ये मैंने इसको इस तरीके से छान लिया है ताकि इसमें कोई भी चीज़ ना रहे और बिल्कुल भी कोई चीज़ भी नहीं है। अब इस यखनी में मैं चावल धो के और वो डाल देती हूँ, आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं इसको धो के और फिर डालती हूँ। ये यखनी हमारी गर्म हो गई है। ये मैंने 750 ग्राम चावल लिए हैं, बनास्पति राइस है। ये 750 ग्राम चावल जो है हमारे अब पक रहे हैं। ये हमारा जो पुलाव है वो पक रहा है, इसको हम पकने देंगे ताकि ये हमारे चावल जो है अच्छी तरीके से पक जाए। पैन में ऑयल लिया है, और ये जो हमारे बॉल्स हैं या मोती हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं इसको फ्राई होने के लिए रख दूँगी, एक एक करके सारे इसमें डाल दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, और उधर हमारा पुलाव भी रेडी हो रहा है। ये हमारे मोतिया पुलाव के मोती बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, देखें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और ये गल चुके हैं। अब मैं आपको इसको निकाल के फिर दिखाती हूँ। अब हम इसके ऊपर रख देंगे और फिर इसको चावल को और ये पुलाव, जो हमारा पुलाव है मोतिया पुलाव, इसको दम पे रख देंगे और फिर आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा बीफ मोतिया पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप इसको मटन में, पहले भी जैसे मैं बता चुकी हूँ कि आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो ये यकीनन आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें,
ये मोतिया पुलाव बहुत ही मज़े का है, आप इसको ज़रूर बकरा ईद में ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े का बनेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये मोतिया पुलाव पे मैंने इस तरीके से इस पे जो है चांदी का वर्क लगा दिया, इससे ये मोतिया पुलाव हमारा और अच्छा लग रहा है और आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। अपना अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।